सभ्यता थी। इन्होंने पूछा, सूरदास जी इधर से कोई गया तो मैं समझ गया ये सेनापति से कुछ ऊंचे ओहदे पर बैठा होगा, एक शालीन और भद्र आदमी ही किसी को सूरदास कहता है। और राजन, आपने जब इतने सम्मान से बोला, हे प्रज्ञाचक्षु जरा आप बताने की कृपा करें कि क्या इधर से कोई गया है, तो मैं समझ गया ये किसी ऊंचे कुल का इंसान है। आदमी की कुलीनता, आदमी के जीवन की शालीनता, आदमी के जीवन का व्यक्तित्व, आदमी के जीवन का चरित्र, आखिर ये सब उजागर इसी में तो होते हैं कि व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है, हम किस तरह जीते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह बोलचाल करते हैं, किस तरह औरों के सामने पेश आते हैं। ये सब पेश आने का तरीका ही हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। हम ऊंचे हैं या नीचे हैं, ये हमारा व्यवहार ही तो बताया करता है। रंग और रूप से न तो आदमी के कुल का पता लगता है, न ही आदमी के व्यक्तित्व और शालीनता की खबर लगती है। देखो भाई, चेहरे का रंग देना ये तो ईश्वर के हाथ में है, पर जीवन का जीने का ढंग कैसा हो ये हमारे अपने हाथ में है। चेहरे का रंग हमें कोई और देता है, पर जीवन जीने का ढंग हमारा अपना होता है। आदमी अपने चेहरे के रंग को तो नहीं सुधार सकता। साबुने घिस घिस कर आदमी हार जाए, पर काला आदमी काला ही रहेगा, गोरा थोड़ी हो पाएगा। अरे आखी उम्र लगाए लेने लक्स रेक्सोना साबु, आखी उम्र लगाए लेने लक्स रेक्सोना साबु, फिर भी कारे के कारे रह गए जगजीवन राम बाबू। तो साबुने रगड़ने से कोई आदमी का व्यक्तित्व महान होता है क्या? कोई जिंदगी उभर कर आती है क्या? जीवन के विकास में आदमी के चेहरे का सौंदर्य केवल 15% भूमिका अदा करता है, लेकिन जीवन के विकास में आदमी के जीने का तौर तरीका उसके जीवन के विकास में 85% भूमिका अदा करता है। मैं आज वो बात नहीं कर रहा जो आपकी जिंदगी का 15% हिस्सा है, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी का 85% हिस्सा है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो हमारी इंप्रेस डालता है, जो हमारा दूसरों पे प्रभाव डालता है, जो हमारा परिचय खुद ही करा देता है कि हम कैसे हैं और कौन हैं। रंगों के आधार पर जीवन को जिया नहीं जा सकता है। जीवन को जब भी जिया जाता है, आदमी के व्यवहार से जिया जाता है, आदमी के नेचर से जिया जाता है, व्यक्ति के स्वभाव से जिया जाता है। जरा कल्पना करें, एक बहुत गोरा आदमी है पर गुस्सैल है, तो कल्पना करें। आप में कोई कंवारा है? आप कंवारे हैं? आगे आ जाइए, घबराइए मत, प्रेम से आ जाइए। कंवारे हैं ना? सगाईशुदा है या शादीशुदा है? दोनों ही नहीं है, तब तो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, शादी की नहीं कि हुई नहीं? हुई नहीं है, हो जाएगी, मैं दुआएं करता हूँ। चलो आज आप आगे आगे ना, थोड़ा कर चेहरा उधर कर लो। हाँ, इनकी शादी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, तो सबको खबर लग जाए ना, आज फोन आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा बताइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा, घबराइए मत, मैं महाराज नहीं बनाऊंगा आपको। और महाराज बनना बुरा तो नहीं है ना? नहीं है ना, बुरा नहीं है, तब फिर कहाँ दिक्कत है। और अगर बुरा है तो आप हमें धोख क्यों लगाते हैं, है ना? अच्छा जरा बताइए, आपके सामने दो विकल्प है। समझिए कि आपकी शादी करने का जिम्मा आपके परिवार वाले मुझे सौंप दें। प्लीज माफ कीजिएगा, मैं ये सब जिम्मे नहीं लेता हूँ, कल से भीड़ लग जाएगी मेरे। तो समझिए कि सौंप दें। अरे भीड़ लग जाएगी, लोग आजकल बहुत ज्यादा ही कंवारे घूम रहे हैं। और मैं दो विकल्प दूं, एक लड़की ऐसी लाऊं जो बहुत गोरी हो पर गुस्सैल हो, एक लड़की ऐसी लाई जाए जो सांवली हो पर शांत हो। आप जरा बताएंगे किसको पसंद करेंगे? को गुण देखना चाहिए, रूप नहीं। तो ये तो पूछ रहा हूँ, आप किसको, गोरी को पसंद करेंगे कि सांवली को? सांवली को, ईमानदारी से। और उस समय बैग गए तो नहीं साहब, अभी तो गोरी ठीक है, जो होगा सो देखो। वो गोरी जैसे ही सामने आएगी ना, सारे सिद्धांत धरे रह जाएंगे, है ना? अभी तो ये कह रहे हैं कि हमें गुण देखना चाहिए, सांवली और शांत पसंद करूंगा। पर मेरे भाई याद रखना, गोरी और गुस्सैल, सांवली और शांत, जिंदगी की हकीकत से गुजर कर देख लो, गोरा रंग 2 दिन तो अच्छा लगता है, पर जिंदगी को रंग के साथ नहीं जिया जाता, आखिर जिंदगी को व्यवहार और स्वभाव के साथ ही जिया जाता है। बैठो बेटा। हाँ गोरा तो मैं हूं ही, तब ठीक है। तो आप कैसे लाएंगे, सांवली हैं? आओ इधर आओ।
गोरे तो ये है ही। देखा कि आईने में चेहरा देखा? ठीक, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा मैं गोरा हूँ। अपने लिए सावली लेकर आएंगे ना, ठीक है। मैं कहा करता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि 10 लोगों के बीच कोई तुमको भी देखे, अगर तुम चाहते हो कि 10 लोगों के बीच कोई तुमको भी देखे, तो अपने से ज्यादा सुंदर पत्नी कभी मत लाओ। लोग सब उसी को देखते रहेंगे, तुमको कौन देखेगा? रंग और जीवन जीने का ढंग, दो विकल्प हैं जिंदगी के। ये अब आदमी खुद निर्णय करे कि वो रंग के साथ जिंदगी काटना चाहता है या जीवन जीने के ढंग के साथ जिंदगी जीना चाहता है। रंग 2 दिन अच्छा लगता है, पर जीवन जीने का ढंग, आप कल्पना करें आपको एक अमीर पति मिला होता, पर वो पियक्कड़ होता, गुस्सैल होता, हाथ पांव चलाने वाला होता, तो आपकी जिंदगी कितनी नरक बन जाती। आप कल्पना करें आपको एक सुंदर गोरी पत्नी मिली होती, पर वो झगड़ैल होती, वो गुस्सैल होती, वो गाली गलौज करने वाली होती, वो आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश आने वाली होती, तो आप जरा समझिए कि उस गोरी पत्नी को आप कितना चाहते हैं। सोचो, कब तक? आखिर जिंदगी को रंग के साथ नहीं जिया जा सकता। जिंदगी को जब भी जिया जाता है, जिंदगी जीने के ढंग के साथ जिया जाता है। आप लोगों ने चूना देखा है? चूना देखा है ना? कभी खाया है किसी ने? अच्छा बताइए, चूने का रंग कैसा होता है? सफेद। चूने का रंग सफेद होता है। कभी चूना खाया है आप लोगों ने? किसने खाया? अच्छा, लगाया तो है? सब हाथ खड़ा कर देंगे। चूने का रंग सफेद होता है, पर एक चम्मच चूना मुंह में रख के देखो तो पता लगे कि चूना दिखने में तो गोरा होता है, पर जीभ न काट दे तो मुझे कह देना। तो इसलिए मेरे भाई, एक बात जीवन में सदा ध्यान रखना, अगर जिंदगी में जब भी किसी का चयन करना हो, केवल चेहरे के आधार पर चयन मत करना। जिंदगी में जब भी चयन करना हो, संस्कारों के आधार पर चयन करना, स्वभाव के आधार पर चयन करना, व्यवहार के आधार पर चयन करना। क्योंकि जैसा आदमी का व्यवहार होगा, वैसा उसका स्वभाव होगा, वैसी उसकी सोच होगी, वैसा ही उसका चरित्र होगा, वैसा ही उसका कुल होगा। इसलिए आज जो मैं बातें कर रहा हूं, वो चेहरे के रंग की बातें नहीं है। आज जो मैं बातें कर रहा हूं, वो जीवन जीने के ढंग की बातें हैं। आदमी का 2 मिनट का बुरा व्यवहार उसके जीवन भर पर पानी फेर देता है, और आदमी का 2 मिनट का अच्छा व्यवहार, आप जरा सोचें, जीसस कभी दुनिया में महान न होते। अगर उन्हें केवल सलीब पर लटकाया जाता, तो इससे पहले अब तक हजारों लाखों लोग सलीब पर लटकाए गए थे, लेकिन जीसस के छोटे से महान ने उन्हें दुनिया में अमरता दे दी, और वो महान था प्रेम और सहिष्णुता का व्यवहार था। वो उनकी महानता प्रेम की महानता थी, सहिष्णुता की महानता थी, भाईचारे की महानता थी, करुणा और क्षमा की महानता थी, कि जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया जा रहा था, आप जरा सोचें, उनके इस 1 मिनट के व्यवहार ने उनको दुनिया में अमर कर दिया। और तब जीसस ने कहा था, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1 मिनट का व्यवहार व्यक्ति को अमरता देता है। क्रॉस पर तो उससे पहले भी कई लोग लटके और उसके बाद भी क्रॉस पर मरे होंगे, पर ये छोटा सा जो व्यक्ति का ऊंचा व्यवहार होता है, ये छोटा सा ऊंचा व्यवहार ही व्यक्ति को ऊंचा और नीचा बना देता है। जैसी सोच होती है, वैसे व्यक्ति के विचार होते हैं। जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, वैसे व्यक्ति की बुद्धि होती है। जैसी व्यक्ति की बुद्धि होती है, वैसा व्यक्ति का आचार होता है, और जैसा व्यक्ति का आचार होता है, वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार होता है। या इसे यूं समझ लें, जैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है, वैसा ही उसका आचार होता है। जैसा आचार होता है, वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा ही विचार, और जैसे विचार वैसे ही आदमी की सोच होती है। हम लोग कई बार कहा करते हैं, किसी आदमी के व्यवहार को देखकर, अरे भाई बड़ा ऊंचा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, अरे उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं है, इतनी अपनायत से कोई जी नहीं सकता, इतनी अपनायत कोई रख नहीं सकता, इतने प्रेम से कोई हमारे साथ रह नहीं सकता। किसी आदमी के व्यवहार को देखकर ही हमारी नजरों में जगह बनती है, अरे वो क्या है, वो तो भगवान है। और किसी आदमी के व्यवहार को देखकर ही हमारी नजरों में बात बनती है, अरे वो क्या है, 1 नंबर का शैतान है। हमारा व्यवहार ही, मेरे भाई याद रखना, व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण ही, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। आप मुझे बताएंगे इन दोनों के पीछे कौन होता है? कुछ लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, अपने दिल में जगह बना लेते हैं, सम्मान की जगह बना लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा के लिए दिल से उतर जाया करते हैं। और इसमें फर्क एकमात्र आदमी के व्यवहार का होता है। इसमें भेद एकमात्र आदमी के व्यवहार का होता है। आदमी का व्यवहार ही आदमी के औरों के दिल में जगह बनाता है, और आदमी का गलत कुटिल व्यवहार ही औरों के दिल से आदमी के लिए जगह नीचे उतारता है। सुधारो अपने स्वभाव को मेरे भाई, सुधारो अपने व्यवहार को मेरे भाई। व्यवहार और स्वभाव, इन सबको सुधार कर अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाओ। आखिर हम अपने व्यवहार को ऊंचा कैसे उठाएं? व्यक्ति की जिंदगी के दो पहलू होते हैं। भीतर से जुड़ा रहता है स्वभाव, और बाहर में प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं व्यवहार। जो भीतर हमारी चेतना से जुड़ा रहता है वो हमारा मन से जुड़ा हुआ हमारा स्वभाव होता है, और जो बाहर प्रकट होकर आता है वो हमारा व्यवहार होता है। पहली सावधानी तो व्यक्ति ये रखे कि स्वभाव में और व्यवहार में भेद न होने दे। बाहर और भीतर लोग बड़े विचित्र होते हैं। बाहर में बड़ा प्रेम दर्शाते हैं और भीतर में वैर की गांठ बांधे रखते हैं। ये जो बाहर कुछ भीतर कुछ की जो भेद रेखा आदमी बनाए रखता है, वो व्यक्ति बाहर का व्यवहार को मालिक तो हो सकता है, पर एक दिन जब असलियत उजागर होकर आती है तो एक ही साथ में सारा संबंध चकनाचूर हो जाया करता है। वो सामने तो आपकी तारीफ करेगा, अरे वाह साहब वाह, क्या आनंद आ गया आपसे मिलकर, आप तो बहुत बढ़िया आदमी, देव आदमी है। अगर आप वीणा बजाते हैं तो वो कहेगा, अरे भाई साहब वाह, क्या वीणा बजाते हैं आप। लेकिन जैसे आप कहेंगे और दूसरे, अरे दुड़की वीणा बजाता है क्या, यानी उसके कहने में, उसके सोचने में, बोलने में, जीने में फर्क है। वो सामने तो आपकी तारीफ करेगा और पीठ पीछे आपकी टिप्पणी करेगा। सामने तो आपकी प्रशंसा करेगा, पीठ पीछे आपके लिए विरोध करता रहेगा। और ये जो दोहरी प्रकृति के जीव होते हैं, दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई प्राणी होता है तो वो होता है दोहरी प्रकृति का जीव। बाहर कुछ भीतर कुछ। एक बार हम लोग कोलकाता में थे, देश का सबसे बड़ा सांपों का संग्रहालय वहां पर, सैकड़ों तरह की प्रजातियों के सांप वहां पर होंगे। हम भी गए थे, वहां के डायरेक्टर हमारे साथ थे। एक एक सांप के बारे में बताए जा रहे थे, ये इस प्रजाति का सांप है, ये इस प्रजाति का सांप है। करीबन 1 घंटे तक हम उस सांपों के म्यूजियम में, उस संग्रहालय में रहकर आए। अद्भुत विचित्र विचित्र प्रकार के सांप हैं वहां पर, सर्प है। जब हम बाहर निकल कर आ रहे थे तो मैंने उस संग्रहालय के डायरेक्टर से पूछा, मैंने कहा साहब यहां सब तरह के सांप मिले, एक सांप मैंने पुराने शास्त्रों में पढ़ रखा है वो यहां नजर नहीं आया। कहने लगे कौन सा?